डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं जीएसटी के सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के सारी चीज़ें बता दी गई थी कि क्या क्या है जीएसटी और उसके पैटर्न क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जीएसटी को कब स्प्लिट किया जा सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी में, और कब उसे नहीं तोड़ के पूरी तरह से आईजीएसटी का पूरा वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं क्या, कुछ क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर फॉर ₹20,000 एंड सेल इट टू अ कस्टमर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो जो चीजें दी रहेंगी आप उसका एक चार्ट बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि होलसेलर से खरीदा गया है सामान कोई भी, तो क्या लिखेंगे होलसेलर। ठीक है, उसके बाद क्या, किससे होलसेलर से किसने खरीदा है, शॉपकीपर ने। तो आप लिखिएगा क्या, शॉपकीपर। किसने खरीदा, इससे कस्टमर ने खरीदा। आप गिवन डेटा लिखते हैं तो इसमें आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, गिवन लिखने पर भी नंबर दिया है काउंसिल ने। और शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, इससे खरीदा है, यानी सीधी सी बात है, इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या था, 20,000 रुपीज। इसने क्या किया, उतने में खरीदा है। देखिए शॉपकीपर ने 20, इसने 20,000 में बेचा, इसने 20,000 में खरीद लिया। ठीक है, एंड सेल इट टू अ कस्टमर, और ये कस्टमर को बेचेगा, किसमें बेचेगा, 10% प्रॉफिट पे। परसेंट प्रॉफिट क्या होगा इसका, 10%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12%, देखिए यहाँ पे आप लिख देते हैं क्या, जीएसटी फॉर ऑल क्या है आपका 12%। फाइंड द लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, बताओ शॉपकीपर को कितना जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए इस सवाल में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि इंट्रा है ट्रेडिंग या इंटर ट्रेडिंग है। इट मीन्स वो स्टेट के अंदर है या स्टेट के बाहर है। तो जब इस तरह के सवाल दिए रहेंगे तो अगर आपको इंटर नहीं कहा गया तो मान के चलिएगा इंट्रा ही है, विद इन अ स्टेट होगा। इट मीन्स इसके जीएसटी के दो हिस्से होंगे, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट जीएसटी ऑन शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर जब 20,000 में कोई भी सामान खरीद रहा है तो उसको कितना जीएसटी पेड करना पड़ा था। लिखेंगे इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर। तो वो जब 20,000 में सामान खरीद रहा है तो उसके, और उस पर क्या 12% का जीएसटी है, तो 6% आपका सीजीएसटी होगा। सीजीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6% ऑफ 20,000। देख लीजिए 12% का जस्ट हाफ सीजीएसटी होगा 20,000 के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 6/100 20,000, 1,200 रुपये। एसजीएसटी की वैल्यू निकालते हैं, 6% ऑफ 20,000, वैल्यू इसके आ गई क्या, 1,200 रुपये। तो टोटल जीएसटी शॉपकीपर ने कितना दिया, टोटल जीएसटी, इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 1,200 प्लस 1,200, इट मीन्स 2,400 रुपये आपका क्या हुआ, इनपुट जीएसटी शॉपकीपर ने पे किया था। कब, जब वो होलसेलर से सामान खरीद रहा है। देखिए आपको क्या इसको गिवन में लिख देना है, यहां से आता है आपको गिवन में लिखना है। आपने क्या किया, यहां से यहां तक पूरा गिवन में लिख दिया है। ठीक है, अब आप यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने यहां से यहां तक लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ये इनपुट जीएसटी, शॉपकीपर जब परचेज कर रहा है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल क्या कह रहा है, शॉपकीपर कस्टमर को बेचने वाला है, तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा। अब लिखते हैं फॉर शॉपकीपर टू कस्टमर। अब इन दोनों की बात होगी, इसके बाद जस्ट नीचे आपको इसके लिखना है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये सेल कितना में करना चाहते हैं, ये सेलिंग प्राइस इसके लिए होगा क्या, कॉस्ट प्राइस 20 है और 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, 20,000 रुपये, 10% ऑन 20,000, 20,000, और इधर हो गया क्या 2,000,
22,000 रुपये। इट मीन्स शॉपकीपर 20,000 में खरीद कर 2,000 का प्रॉफिट करना चाहता है और 22,000 में सामान वो बेच रहा है। तो जब वो 22,000 में सामान बेचेगा तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाली है, तो लिखेंगे CGST 6% होगा, क्यों 12% वैल्यू दे दी गई थी, ठीक है यहाँ पर। तो 6% ऑफ 22,000, तो कैरी 1,320 रुपये। SGST SGST 6% ऑफ 22,000, ये भी सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा 1,320 रुपये, क्यों सेम डेटा है। अब देखिएगा यहाँ समझने वाली बात क्या है। शॉपकीपर ने सामान खरीदते समय ऑलरेडी इनपुट जीएसटी में 1,200 रुपया दिया और सीजीएसटी में 1,200 पेमेंट कर दिया है। अब ये जब सामान बेचने जा रहा है कस्टमर को, तो क्या देखा जा रहा है कि सीजीएसटी 1,320 रुपया हो रहा है, तो इसने ऑलरेडी 1,200 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी। इट मीन्स आप कह सकते हैं 1,320 रुपये से इधर का जीएसटी उधर का 1,200 इसने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, 120 रुपये वो आउटपुट सीजीएसटी दे रहा है। अब यही काम मैं क्या एसजीएसटी के लिए निकालता हूं, तो लिखेंगे क्या, आउटपुट एसजीएसटी 1,320 रुपये माइनस 1,200, इट मीन्स 120 रुपये। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, सवाल कह रहा है फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। बताओ शॉपकीपर कितने का टैक्स देगा। तो जब इस सवाल है इसका मतलब होता है आउटपुट जीएसटी। वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है शॉपकीपर की जब वो कस्टमर को सेल करने वाला है तब वो कितने का टैक्स देगा। तो देखिए ऑलरेडी उसने जब शॉपकीपर ने यहाँ पे सवाल किया, यहाँ पे सवाल देखिए कि शॉपकीपर जब होलसेलर से खरीद रहा है तो शॉपकीपर ने उतना पेमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर की तो बात नहीं, यहाँ पे कस्टमर और शॉपकीपर की बात की जा रही है। तो शॉपकीपर जब कस्टमर को बेच रहा है तो 1,320 रुपये टैक्स हो रहा है, यहाँ पे क्या 1,320 रुपये का टैक्स हो रहा है। तो ऑलरेडी इसने 1,200 रुपये पेमेंट करके रखा है, तो 120 रुपये आपका क्या निकला, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी के बारे में मैंने पहले वीडियो में पूरी बातें बताई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब हमसे पूछा गया क्या, टैक्स लायबिलिटी। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर ₹120 सीजीएसटी में आया, एसजीएसटी में भी आ गया कि आपका 120 रुपये, 240 रुपये। अगर यहाँ पे सवाल आपसे कहा जाता है कि फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर ने कितना पेमेंट किया, तब कस्टमर के नाम पे जब बिल आएगा कस्टमर पे तो 1,320 रुपये का सीजीएसटी आएगा और 1,320 रुपये का एसजीएसटी आएगा, तब उसे जोड़ना पड़ेगा। ये सारा डिटेल मैंने पहले वीडियो में बता दिया, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर 240 रुपीज़, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर इन यूपी बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹30,000 फ्रॉम होलसेलर इन यूपी। He sells the article to a consumer in Gujarat at profit of 8% if the rate of GST 12%, find something दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको एक डीलर दिख रहा है, एक होलसेलर दिख रहा है और एक कंज्यूमर दिख रहा है। तो देखिए चीजें कहाँ से कहाँ गई होंगी। सबसे पहले किसके पास हुआ होगा, सबसे पहले सामान रहा होगा होलसेलर के पास। अ डीलर इन यूपी बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, सबसे पहले आपका क्या आएगा, होलसेलर, ठीक। उसके बाद कौन उससे सामान खरीद रहा है, डीलर। डीलर से कौन सामान खरीद रहा है आपका, कंज्यूमर। अब पैटर्न लिख लो, होलसेलर से डीलर के पास, डीलर से कंज्यूमर के पास। इस पे नंबर है जैसा बताया जा रहा है आपको। अब देखिए होलसेलर ने सामान कितने में बेचा, डीलर इन यूपी बाइज 30,000, यानी सीधी सी बात है इसने 30,000 में क्या किया होगा, बेचा होगा। तो डीलर ने क्या किया है, 30,000 में क्या करे, उसको खरीदा है।
ये दोनों ही आपका इंट्रा ट्रेडिंग है। क्यों? इन यूपी। ये आपका क्या हो गया? इंट्रा ट्रेडिंग। ये क्या आपका यूपी के अंडर में है, पूरा यूपी के अंदर में हो रहा है। अब ठीक है, ही सेल्स आर्टिकल कंज्यूमर गुजरात प्रॉफिट 8%। ये गुजरात में बेचेगा, ये कहाँ जाएगा? गुजरात जाएगा। यानी ये हो जाएगा इंटर ट्रेडिंग, इंटर स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका इंटर ट्रेडिंग। ये 30,000 में खरीद के 8% का प्रॉफिट करना चाहता है, यानी यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट में लिख सकता हूँ, here प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 8% ये चाहता है। ठीक है, जीएसटी की वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ, जीएसटी इज इक्वल टू 12%। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो। यहाँ पे 12% ही दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टैक्स पेड होलसेलर टू गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना गवर्नमेंट का पेमेंट दिया है। अब कह रहा है कि डीलर कितना पेमेंट देगा, कंज्यूमर कितना क्या कहते हैं सामान देगा, ये सब पूछा गया। तो ये हो गया आपका गिवन। अब लिखेंगे हम लोग क्या? सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या? होलसेलर टू डीलर। होलसेलर टू डीलर। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखते हैं कि होलसेलर में क्या पूछा गया था? टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना पेमेंट दिया है। तो सीधी सी बात है, जब ये सेल कर रहा है सामान को कितना में? 30,000 में, तो ये देगा क्या? सीजीएसटी देगा। जीएसटी की वैल्यू बता दी गई है 12%, बता दी गई है। तो सीजीएसटी की वैल्यू हो जाएगी 12 का हाफ 6%। कहा गया था सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? हाफ हो जाता है टोटल जीएसटी की, अगर इंट्रा होगा तो 12 का हाफ 6% ऑफ 30,000, 6/100 इंटू 30,000, 1800 रुपये सीजीएसटी की वैल्यू। एसजीएसटी क्या हो जाएगा? सॉरी, सीजीएसटी ही नहीं लिखे थे, एसजीएसटी 6% ऑफ, ये भी 30,000। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे भी कितने आएगी? 1800 रुपये ही आएगी। ठीक, अब देखिए ये जो पेमेंट है, ये जो जीएसटी की जो वैल्यू है, ये कौन पेमेंट कर रहा है? डीलर कर रहा है। ठीक है, किसके यहां से जा रहा है? होलसेलर के यहां से जा रहा है। तो सवाल यहां पे क्या हो गया? द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट। तो होलसेलर की इधर से कितना वैल्यू निकली थी? तो लिखेंगे टैक्स पेड बाय होलसेलर सीजीएसटी 1800 रुपये, एसजीएसटी 1800 रुपये। ठीक है, ये होलसेलर से हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया है? तो देखिए डीलर ने तो ऑलरेडी 1800 रुपये दे दिया, लेकिन ये क्या हुआ? होलसेलर के यहां से गया था। अब कह रहे हैं डीलर के यहां से। इट मींस यहां पे पूछा जा रहा है आपसे क्या? आउटपुट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आउटपुट जीएसटी ऑफ डीलर पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि कब वो इनपुट पूछा है, कब वो आउटपुट पूछा है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस तो हो गया 30,000, क्योंकि इसने 30 में भेजा खरीदा था। जब तक इंक्लूडिंग ना कहे तब तक सीजीएसटी एसजीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। अब वो उसमें 8% का प्रॉफिट चाहता है, तो मैं इसमें प्रॉफिट परसेंट में क्या लिख सकता हूँ? 8% था। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000 प्लस 8% ऑफ 30,000, 00 32,000 कितना हो गया? 32,400 रुपीज उसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। अब देखिए जब ये सामान 32,400 रुपये में बेच रहा है, तो इसको भी तो जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जितनी बार सामान बिकते हैं उतना बार ही आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। अच्छा देखिए, ये सामान जब वो बेचेगा तो किसको बेचेगा? गुजरात में। तो ये होगा इंटर, यहां पे लिख देंगे क्या? इंटर ट्रेडिंग है।
इंटर ट्रेडिंग में सारा पैसा, सारा जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल। तो यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी, या इसके जगह पे आप लिख सकते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी, आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल रखती है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? सेंट्रल। तो सेंट्रल की वैल्यू क्या हो गई? 12% ऑफ 32,400, 12 बाई 100, 32400। अब देखिए 324 इंटू 12, 846,423, 8883, 3,888 रुपीज़। ये टोटल पैसा कौन लेगा? आईजीएसटी सेंट्रल। लेकिन डीलर कहेगा कि मैंने तो टैक्स दे के आया हूँ, आप 1818 3600 रुपये मैं दे के आया हूँ, आप 3888 रुपये कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी लिख दीजिए आप, माइनस 1818 प्लस 1800, 3600, 288 रुपीज वो सेंट्रल को देगा। एसजीएसटी कितना होगा तब? सारा पैसा आपके क्या होता है? सेंट्रल के पास जाता है। एसजीएसटी में क्या होगा? 0 रुपीज। तो आपसे सेकंड में क्या पूछा गया था? द टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। तो डीलर को गवर्नमेंट को डीलर ने कितना दिया? तो गवर्नमेंट ने डीलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया? 288 रुपीज दिया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए थर्ड सवाल क्या पूछा गया। अब इसमें आपको थर्ड सवाल पूछा गया है, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। अब बताओ कंज्यूमर को कितना रुपया पड़ा वो सामान। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये लिखेंगे फॉर कंज्यूमर। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 32,400 रुपीज, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। अब लिखेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 32,400 रुपये, तो उसका विदाउट जीएसटी, और जीएसटी की वैल्यू इसमें क्या था? 3,888, 3,888। सो 36,288 रुपये आपके, ये हो गया विदाउट जीएसटी, ये हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आपका हुआ आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अंत में ये नहीं बताया गया कि कितना रुपये उसने मतलब इंक्लूडिंग बोला गया या एक्सक्लूडिंग बोला गया था, पूरा लिख दीजिए वरना आपके हाफ नंबर जा सकते हैं। ये रहा रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ शॉपकीपर बॉट अ वॉशिंग मशीन एट डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, द printed price of washing machine being rupees 18,000. A shopkeeper sell it to consumer at discount of 10% on printed price. If the sales are intrastate and rate of GST 12%, find something. आपको बहुत सारी चीजें दे दी गई। तो देखिए डेटा में आपके सिनारियो में क्या क्या है, तो आप सॉल्यूशन के अंदर लिखिएगा गिवन, जिस तरह से चार्ट बताया गया आपको। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? होलसेलर दिख रहा है, शॉपकीपर दिख रहा है और कंज्यूमर दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? होलसेलर, फिर क्या लिखना है हमें? शॉपकीपर, शॉपकीपर के बाद क्या लिखेंगे? कंज्यूमर। अब देखिए क्या कहा गया, डेटा जिस तरह से दिया जाएगा उस तरह से लिखेंगे। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉशिंग मशीन एट डिस्काउंट 20%। शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट में खरीदा। तो शॉपकीपर ने जब 20% डिस्काउंट में खरीदा तो दिया किसने डिस्काउंट? होलसेलर ने। तो डिस्काउंट परसेंट के जहाँ पे लिख देंगे क्या? 20%। अब क्या कह रहा है? अब उसमें प्रिंटेड प्राइस क्या था? 18,000, यानी इसका क्या लिखेंगे? मार्क प्राइस क्या हो गया आपका?
18,000 rupees. The shopkeeper sell it to consumer at discount of 10%. शॉपकीपर ने इसे क्या किया, डिस्काउंट दिया है 10% का। अब क्या कहा गया है, ऑन प्रिंटेड प्राइस इज द सेल्स ऑफ इंटरडेट एंड जीएसटी 12%। जीएसटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीएसटी क्या है, ऑल अराउंड 12% का आपका जीएसटी जा रहा है। फाइंड प्राइस इंक्लूसिव, मैं पूरा डेटा इसमें भर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब देखिए, अगर होलसेलर ने शॉपकीपर को सेल किया तो मार्क प्राइस 18,000 था, लेकिन वो 18,000 में बेच नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो गया आपका सॉल्यूशन। और हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे क्या, होलसेलर टू शॉपकीपर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस होगा क्या, मार्क प्राइस माइनस परसेंट डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। इट मीन्स 18,000 माइनस 20% डिस्काउंट ऑन 18,000। $18,000 3,600 माइनस कर देंगे, तो देखिए 14,400 रुपीज़ क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब पहला सवाल क्या दिया, प्राइस इंक्लूजिंग टैक्स। देखिए इसमें क्या क्या, इसमें क्या दिया है, इंक्लूजिंग टैक्स आपके कितने में खरीदा है, एट विच शॉपकीपर बॉट द मशीन। शॉपकीपर ने वो सामान या वॉशिंग मशीन जो भी था आपका, टैक्स के साथ कितने में खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहले CGST, क्योंकि ट्रेडिंग पहले बता दिया गया इंट्रा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो इंट्रा ट्रेडिंग। आप जो ये गिवन लिखते हो, गिवन पे भी हाफ से 1 मार्क्स तक का आता है वैल्यू। CGST की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ 12 का 6% ऑन 14,400, 6/100 इंटू 14,400, 6 4 24, कैरी 2, कैरी 6 2, 8,864। ये वो CGST। SGST की वैल्यू अगर देखी जाए, 6% ऑफ 14,400, 864 रुपीज़, ठीक। तो टोटल सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग GST लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग GST क्या हो जाएगा आपका, 14,400 प्लस 864 प्लस 864, तो लिख लेते हैं 14,400, 864, 864, 8, 12 कैरी 1, 5 कैरी 2, 16,128 रुपीज़। पहला सवाल क्या था हमारा, पहला सवाल था द प्राइस इंक्लूसिव टैक्स अंडर GST एट विच द शॉपकीपर बॉट द मशीन। शॉपकीपर ने कितने में खरीदा है, जितने में होलसेलर ने बेचा उसे, इंक्लूडिंग टैक्स 16,128 रुपया। तो ये आपका हो गया पहला सवाल का आंसर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द प्राइस विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। कंज्यूमर कितना रुपया पेमेंट करेगा। अब मैं बात करता हूं क्या, शॉपकीपर टू कंज्यूमर। ध्यान दीजिए, कंज्यूमर ने कितना शॉपकीपर से खरीदा, तो इसमें देखिए GST की वैल्यू कही गई है क्या, नहीं, इसमें देखिए इंक्लूडिंग GST नहीं कहा गया है, तो विदाउट GST हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखेंगे क्या सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताइए,
मार्क प्राइस माइनस 10% और मार्क प्राइस, तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा? 18,000 था, 18,000, 10% ऑफ 18,000, 18,000 से 1800 माइनस कर देंगे, ये उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब देखिए द प्राइस विच द कंज्यूमर पे फॉर द मशीन 16,200। अब अगर मैं इसमें जीएसटी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी तो सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी 16,200 6% ऑफ, $972 SGST 6% ऑफ 16,200 972। तो देखिए इंक्लूजिंग टैक्स अगर मैं इसमें काउंट करता हूँ तो 972 इसे क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड कर लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 कैरी 4 1 इंक्लूडिंग जीएसटी सेलिंग प्राइस इस कितना हो जाएगा? 16,200 972 18,144 रुपये। देखिए इस सवाल में आपका जीएसटी नहीं कहा गया है, तो आप आंसर इसमें भी दोनों लिख के दिखा दीजिए, विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट। होलसेलर ने स्टेट को कितना टैक्स दिया है? अब देखिए यहां से आप डेटा लिख के बता सकते हैं होलसेलर ने कितना टैक्स दिया होगा। क्या कह रहा है? द टैक्स जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर ये है, स्टेट गवर्नमेंट यानी एसजीएसटी कितनी हो गई वैल्यू? 864। तो आपका क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर? एसजीएसटी 864 रुपीज। थर्ड नंबर कंप्लीट। द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया? देखिए स्टेट गवर्नमेंट को 972 है, लेकिन शॉपकीपर क्या कहेगा कि मैंने 864 रुपीज तो पहले दे दिया है, तो मेरा आउटपुट जीएसटी क्या होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्थ नंबर में, आउटपुट जीएसटी बाय शॉपकीपर। देखिए 972 से 864 माइनस होगा, 864 801 108 रुपए आउटपुट जीएसटी। अब क्या कह रहे हैं? द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला? तो देखिए सारे टैक्स जुड़ के ही आते हैं यहाँ पे, तो लास्ट वाला टैक्स उठा के आप बता दीजिए। सीजीएसटी टोटल कितना हो गया? 972 रुपीज। अब आपको अगर यहाँ पे डाउट है तो इस तरह सोचिए, सीजीएसटी यहाँ पे 864, सीजीएसटी यहाँ पे कितना होगा? 972 से अगर इसका आउटपुट जीएसटी माइनस कर देंगे, आउटपुट जीएसटी की वैल्यू क्या होगी? आप इसको इस तरह समझिए, 972 से अगर 864 को मैं माइनस करता हूं तो 108 रुपीज होता है। तो टोटल सेंट्रल जीएसटी क्या होगा? 864 108, बात वही आने वाली है 972। तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो जीएसटी के टॉपिक में
इतने सारे क्वेश्चन थे, इसी की वैरायटी पूछी जाती है। आप क्वेश्चन को अगर देखते हैं, आप पैटर्न को अगर समझ लेते हैं, तो इससे बाहर का कोई पैटर्न लगभग नहीं मिलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी।